आमंत्रित करता हूं डॉक्टर वासुदेव जी चावला को कि आप आदरणीय ओम जी माथुर का साफा पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर, गुलदस्ता देकर और गणपति भगवान का स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर चूरू की धरती पे सिक्किम के राज्यपाल साहब और अभिनंदन हम करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला साहब का स्वागत करने के लिए चूरू के लाडले आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को और चूरू के विधायक आदरणीय हरलाल जी सारण साहब को क्या पाए और देश की सबसे बड़ी पंचायत का अध्यक्ष नेतृत्व राजस्थान की तरफ से कर रहे हैं। आपका इस चूरू की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ और चूरू के विधायक आदरणीय हरलाल जी सारण को जोरदार तालियां बजाकर आप भी ओम जी बिरला का चूरू की इस पावन धरती पे स्वागत करें, अभिनंदन करें। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए, इस ओर से उस ओर तक मैं नाम पुकार रहा हूं राजस्थान के भागीरथी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का स्वागत करने के लिए हमारे जन नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब को क्या आप ओम जी माथुर का साफा, राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक है ये जो साफा जो हमारे राठौड़ साहब आपको पहना रहे हैं। अब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का स्वागत करने के लिए आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय बसंत जी शर्मा साहब और चूरू के विधायक आदरणीय हरलाल जी सारण से निवेदन करूंगा। चूरू की धरती पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बने हैं, राठौड़ साहब का जन्मदिन है, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाते हुए राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, राजेंद्र राठौड़। अब मैं चूरू के महबूब नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब का स्वागत भी पूरे चूरू परिवार की तरफ से करना चाहते हैं। एक संक्षिप्त स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति के साथ में हमारे चूरू जिलाध्यक्ष और विधायक हरलाल जी सारण आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब का संक्षिप्त स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में राकेश जी एस देसला जो बंगाल से पधारे हो चांदी का मुकुट पहनाकर राजेंद्र जी राठौड़ साहब का सम्मान करेंगे और हमारे सुभाष जी मेरिया पूर्व मंत्री जो अशोक स्तंभ देकर राजेंद्र जी राठौड़ साहब का अभिनंदन करेंगे। सीताराम जी लुगरिया किसानों के प्रति हल्दर देकर राजेंद्र जी राठौड़ साहब का सम्मान करेंगे। सुभाष जी मेरिया साहब अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह देकर राजेंद्र जी राठौड़ साहब का स्वागत करेंगे। सीताराम जी लुगरिया बाहर बैठकर राजेंद्र जी राठौड़ साहब का स्वागत करेंगे। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सीताराम जी लुगरिया के द्वारा किसानी का प्रतीक हल भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर आप भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री रणविजय सिंह जी और साथ में पोती हमारे मुख्यमंत्री जी को बुग्गा भेंटकर स्वागत करेंगे। सामान्य श्री रिटायर्ड जज करणी सिंह जी भी हमारे सामान्य मुख्यमंत्री जी को बुग्गा भेंटकर उनका सम्मान करेंगे। अब मैं शब्दों के द्वारा स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा भाजपा के जिलाध्यक्ष बसंत जी शर्मा को संक्षिप्त शब्दों से द्वारा स्वागत करने के लिए। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। चूरू की धरती पर आज विराट राठौड़ साहब के परिवार के सारे सदस्य हम बैठे हैं। इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सिक्किम के महामहिम राज्यपाल सम्मान्य ओम जी माथुर साहब है,
हमारे लोकसभा के अध्यक्ष सम्माननीय ओम जी बिरला साहब है और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी शर्मा, मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा के एक बार अभिनंदन कर दें। ये सगत सिंह जी की धरती जिन्होंने देश और शौर्य के नाम पर नाम किया। आज राठौड़ साहब आपका भी जन्मदिन है, इस नाते मैं चाहूंगा सब हाथ उठा के ताली बजा के राठौड़ साहब के जन्मदिन का अभिनंदन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित करता हूं किसान पुत्र और राजस्थान की विधानसभा में चूरू जिले की आवाज आदरणीय हरलाल जी सारण को कि आप आए और आप भी अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों के साथ हरलाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज की इस विशाल जनसभा के बीच में सिक्किम के राज्यपाल हम सबको कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाले ओम जी माथुर साहब, लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब और राजस्थान के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और पिछले 40 साल से गरीब को गणेश मान के आपकी सेवा करने वाले हम सब के महबूब नेता राजेंद्र केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी साहब, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पधारे हुए गांव ढाणी से बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, क्योंकि 2 मिनट का टाइम है इसलिए सम्मानित मंच का है। मैं सबसे पहले तो सिक्किम के राज्यपाल जी को, लोकसभा अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि आपने सिक्किम में राठौड़ साहब गए थे तब सगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया, तब कहा था कि चूरू की धरती का लाल है, आपको भी वहां रतन की मूर्ति लगानी चाहिए। रतन के बजाय हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि हमारे स्टेडियम का नाम भी सगत सिंह जी रखा गया और आज मूर्ति का अनावरण किया गया है। हमारी इस मूर्ति का अनावरण हुआ और विशेष में आप सबके बीच में हमारे महबूब नेता का जन्मदिन है। आप सब लोग मुख्यमंत्री जी को इन सबको सुनने हैं। मैं आप सबको एक बार नारा लगाऊंगा, जोरदार नारा लगाओगे। आज जन्मदिन भी है और अपने कर्नल साहब की मूर्ति का अनावरण भी है। उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो दिया, जब मांगा वो सब कुछ दिया, पर घर में गंगा है तो कुछ मांगने की भी जरूरत होती है। नहीं मांगे तो मेरे को आप जनता कहेगी कि आपने कुछ मांगा नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपने जो मांगा मेरे को दिया। पिछली बार इलेक्टेड रोड देके गए, ये यहाँ जब और भी देके गए थे, सारी घोषणा पूरी की करे जिससे देश के आज के युवाओं में एक नई प्रकार की क्रांति पैदा हो। तो मैंने तय किया कि क्यों बोलिए भारत माता की। ये शेखावाटी है, चूरू की धरती है। जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करें। अरे पंजा मत दिखाइए भाई, ये पंजे ने ही तो देश का बर्बाद किया है। पंजे को मत, मुट्ठी बांधिए हनुमान जी की मुष्टि का पीछे तक और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। आज के इस शौर्य दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष, जिनको आप हमेशा देखते हैं, अभी आपने उनको सुना, ऐसे माननीय ओम बिरला जी और हम सबके श्रद्धेय, जिन्होंने राजनीतिक जीवन में चूरू, सीकर, झुंझुनू नहीं पूरे राजस्थान में
एक एक कार्यकर्ता को खड़ा करने का काम किया। ऐसे हमारे सिक्किम के महामहिम राज्यपाल सम्माननीय श्री ओम माथुर जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और यहाँ के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, आपके अपने लाडले, जिनका हमेशा एक नीचे के कार्यकर्ता से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से जिनका संजीव तरह से उनका परिचय रहता है, हमेशा वो काम करते हैं, ऐसे आपके बीच के नेता, आपके नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी। आज इस कार्यक्रम में आपने अभी कहा था कि राजेंद्र जी को बाबा सौ बना रहे हैं। भाई हम ये बाबा सौ नहीं, अभी अगर हम ये कहेंगे तो मंच पर हमारी भाभी जी भी विराजमान है, भाभी जी भी विराजमान है, तो अब मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो अभी भाई साहब और भाभी जी हैं। अब बाबा साहब और दादी कहने की अभी हमारे डी कुमेर के विधायक शैलेश सिंह जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा जी, राजेंद्र नायक जी, रामगोपाल सुतार जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी, लोकसभा के हमारे पितृराजी देवेंद्र झाझड़िया जी, विधानसभा संयोजक पदम सिंह जी, हमारे प्रदेश के कौसा अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य वासुदेव चावला जी, पराक्रम जी, राजकुमार रेणवा जी, खेमाराम मेघवाल जी, अवनेश महर्षि जी, श्रीमती संतोष मेघवाल जी, सुनीता पूनिया जी और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के पुत्र कर्नल रणविजय सिंह जी, और मेरे सामने बैठे इस चूरू क्षेत्र के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, जब मेरे को शेखावाटी आना होता है तो निश्चित रूप से उस समय को मैं धन्य मानता हूं कि जब मैं इस धरती पर पैर रखता हूं तो मुझे लगता है कि यह उन वीरों की धरती है, यह उन रणमांगड़ों की धरती है। देश के इतिहास में कोई भी युद्ध उठा के देख लीजिए, मेरा शेखावाटी का लाल हमेशा आगे रहा है। यह वो धरती है, शेखावाटी की धरती, इसलिए मैं धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, आज ये इस वीर भूमि पर चूरू के सपूत लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जी को स्मरण करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अगर आप देखेंगे, क्योंकि पहले 47 से पहले बीकानेर रियासत में चूरू था, यहां जाकर के वो सेना में भर्ती हुए और उन्होंने जिस तरह से हर युद्ध में भाग लेते हुए सिर्फ मां भारती को अपने प्राणों के लिए उन्होंने नौछावर कर दिया, और हमेशा उनके मन में एक ही बात थी, एक ही कल्पना थी कि मेरी भारत मां से बड़ा कोई नहीं है, मेरे होते हुए दुश्मन किसी भी काम को नहीं कर सकता, यह उनके अंदर जज्बा था। आज अनावरण होने वाली प्रतिमा उस महान वीर की है जो स्वयं साहस की प्रतिमूर्ति थे। ऐसे वीर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी राठौर को मैं नमन करता हूं। भारत चीन युद्ध हो, बांग्लादेश मुक्त करने का संघर्ष हो, उन्होंने योगदान युवाओं को साहस और युद्ध कौशल की प्रेरणा दिया है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण एवं परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के पराक्रम का दूसरे देशों में भी सम्मान व स्मरण किया जाता है। मेरे भाइयों, जो नौजवान 19 साल की आयु में
सेना में भर्ती हो जाए और जीवन के अंत तक संघर्ष करे, वो मेरे शेखावाटी का लाल ही हो सकता है, वो चूरू का लाल ही हो सकता है। और ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। उन्होंने इसके लिए 42 वर्ष की उम्र में पैराशूट से आवश्यक जंप लगाकर अपना पैराशूट बैच हासिल किया। कम उम्र में सेना के भर्ती में होने से उनके कॉलेज शिक्षा बाधित हुई, लेकिन 46 की उम्र में वे नेशनल डिफेंस कॉलेज से दीक्षांत हुए। लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जी ने भारत के पहले हेलीकॉप्टर सैन्य अभियान सहित कई सफल नवाचार किए। साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जी की जन्मस्थली वीरभूमि चूरू ने देश को अनेक वीर और सैनिक दिए हैं। इसलिए मैं नमन करता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सैनिक कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह सजग है। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने डीडवाना कुचामन में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर की स्थापना की है, जिसमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कैंटीन, चिकित्सालय और शहीद स्मारक से संबंधित सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारे जवान देश की रक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके आश्रित परिजनों को सुविधा देने के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जल्द ही प्रदेश के अन्य भागों में भी इस तरह की केंद्र की स्थापना की जाएगी। आरटीडीसी के सभी होटलों, गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50% और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25% छूट का प्रावधान हमने किया है। आवश्यकता नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों में रेस्को के जरिए कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 साल में 20% तक की बढ़ोतरी की है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10,000 से 15,000 रुपए की सभी जिला सैनिक कल्याणों में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए नालसा क्लिनिक खोले गए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज अभी को आपने देखा है कि कैसे हमारे वीर जवानों के महत्व के विषय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को विगत सरकारों ने दशकों तक लटकाए रखा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने प्राथमिकता के साथ इसका निस्तारण किया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, विदेशों से कम गुणवत्ता का सामान महंगी कीमत पर खरीदा जाता था, जिससे हमारे जवानों की सुरक्षा भी प्रभावित होती थी। हमारे देश